हेलो स्टूडेंट, हम लोग एमिनो एसिड को कवर कर रहे थे। हम लोगों ने एमिनो एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने एमिनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर किया था। उसमें एमिनो एसिड पर अल्फा एमिनो एसिड और बीटा एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड पर हीटिंग इफेक्ट को कवर किया था। आज हम लोग एमिनो एसिड से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे जो कि आपका डाइपोलर आयन और ज्यूटर आयन है ना। डाइपोलर आयन और ज्यूटर आयन आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आता है आपके एग्जाम में और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आता है। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से कवर करना है और बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना करते हैं। ठीक है, जस्ट समझ लेते हैं हम लोग ये डाइपोलर आयन और ज्यूटर आयन होता क्या है। देखो जरा, ये आपका एमिनो एसिड है। क्या है ये आपका एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ करता है, जिसमें ऐसा एसिड जिसमें NH2 ग्रुप भी हो और COOH ग्रुप भी हो, है ना, उसे बोला करते हैं हम लोग एमिनो एसिड। जब समझने की कोशिश करना, ये आपका एसिडिक ग्रुप है ना, ये एसिडिक ग्रुप है, क्या कर सकता है ये H+ दे सकता है। यहाँ पर ये बेसिक ग्रुप है ना, पता है ना आपको ये बेसिक ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये H+ यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ये एसिडिक ग्रुप है, ये क्या है आपका बेसिक ग्रुप है। तो एसिड बेस आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और एसिड बेस आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, इंटरनल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। जैसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, ये आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। कैसे, जैसे समझना, CH NH2 थाई H+ यहाँ पर रिएक्शन कर देगा तो क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव बनेगा और COO- बनेगा। इसे बोलेंगे डाइपोलर आयन। क्या बोलेंगे हम लोग, डाइपोलर आयन बोलेंगे। ठीक है, डाइपोलर आयन बोलेंगे। देखो डाइपोलर आयन क्यों बोला करते हैं, देखो यहाँ पर नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव पॉजिटिव कितने आयन है, नेगेटिव आयन है और पॉजिटिव आयन भी है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डाइपोलर आयन बोलेंगे। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, मैंने अभी बताया था इंटरनल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम लोग इंटरनल सॉल्ट भी बोल सकते हैं। और इसे ही बोला करते हैं ज्यूटर आयन। क्या बोलेंगे हम लोग, इसे ज्यूटर आयन बोलेंगे। बात समझ में आगे होगी। डाइपोलर आयन को ही क्या बोलेंगे हम लोग, ज्यूटर आयन और इंटरनल सॉल्ट बोल सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एमिनो एसिड जो होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, पता है ना आपको, एमिनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप भी है, बेसिक NH2 ग्रुप है, और COOH ग्रुप कैसा है, एसिडिक ग्रुप हुआ करता है। और आपको ये पता है ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं उन्हें क्या बोला करते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बोला करते हैं। तो ये एसिड की भी प्रॉपर्टीज रखता है क्योंकि COOH ग्रुप है, और बेस की भी प्रॉपर्टीज रखता है क्योंकि NH2 ग्रुप है। तो ये क्या कैसा नेचर होगा इसका, एम्फोटेरिक नेचर होगा। कैसा होगा आपका, एम्फोटेरिक नेचर होगा। ठीक है, अब ये कहता है अगर एम्फोटेरिक नेचर है तो एमिनो एसिड किस फॉर्म में रहेगा, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। क्वेश्चन ये आया करता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में एमिनो एसिड जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है या फिर किस आयन के फॉर्म में रहता है। अब जरा समझने की कोशिश करना, ये आपका एमिनो एसिड है, ये क्या है आपका एमिनो एसिड, लेकिन ये एमिनो एसिड किस फॉर्म में रहता है आपका, ज्यूटर आयन के फॉर्म में। कैसे, ये H+ यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। ये क्या है आपका बना दिया मैंने, ज्यूटर आयन बना दिया। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एसिडिक मीडियम ले रहे हैं। कौन सा मीडियम ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या, pH ज़्यादा या फिर कम, pH 7 से अधिक होगा या फिर कम होगा। आपको पता है pH एसिडिक मीडियम का मतलब क्या, pH कम होगा, आपका pH कम कर दीजिएगा। ठीक है, और एसिडिक मीडियम है इसका मतलब H+ होगा ही होगा, बिल्कुल होगा H+, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो ये H+ एसिडिक मीडियम से निकल के कहाँ अटैक करेगा, जाके एमिनो एसिड के इस निगेटिव पार्ट पर अटैक करेगा जाके। जब ये निगेटिव पार्ट पर अटैक कर देगा तो ये कौन सा आयन का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से आयन का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से इस वाले आयन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक मीडियम है। और एसिडिक मीडियम में H+ यहाँ पे अटैक किया और क्या बना लिया, कैटायन बना लिया। ये क्या बन गया आपका, कैटायन बन गया। बात समझ में आ गई आपको, एसिडिक मीडियम में H+ जैसे ही अटैक करेगा क्या बनेगा आपका, कैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे एमिनो एसिड एसिडिक मीडियम में किस आयन के फॉर्म में रहता है तो आप बताएंगे तुरंत ही किस फॉर्म में रहता है, कैटायन फॉर्म में रहता है। चलो हम लोग अब बेसिक मीडियम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो चलो, अगर हम ये कहें ये आपका एमिनो एसिड है, ये आपका एमिनो एसिड है, ठीक है, जो ज्यूटर आयन के फॉर्म में रहता है। हम लोग इसे बेस में ले जा रहे हैं। बेस का मतलब pH कैसा होगा,
pH हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग, बेस में ले जा रहे हैं। OH माइनस जहाँ होगा, क्योंकि बेसिक मीडियम है, OH माइनस होगा ही होगा। OH माइनस इससे रिएक्शन करेगा, है ना। जब इससे रिएक्शन ये कर जाएगा तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे प्रोटॉन है ना, H प्लस है ना यहाँ पर, तो OH माइनस H प्लस मिलकर क्या निकाल देगा, H2 निकाल देगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस निकल गया, जब H प्लस निकल जाएगा तो ये NH2 बन जाएगा, क्योंकि H प्लस जब आया था तभी तो NH3 पॉजिटिव बना था। जब यहाँ से H प्लस निकल जाएगा क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे, है ना। ये बताओ ये क्या बन गया, आपको दिख रहा है क्या? हाँ, आपको क्लियर दिख रहा है, बताओ जरा ये क्या बना आपका, ये एनाइन बन गया ना, ये क्या है, एनाइन है, ये आपका एनाइन है। ये बताओ एनाइन किस मीडियम में बना, एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में? तो आप कहेंगे सर बेसिक मीडियम बना, मैंने बेसिक मीडियम लिया था तभी ये एनाइन बना, है ना। तो एसिडिक मीडियम में ये एनोड जो होगा एसिडिक मीडियम में कैटाइन के फॉर्म में रहेगा, और बेसिक मीडियम में ये किस फॉर्म में रहेगा, एनाइन के फॉर्म में रहेगा। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपसे ये पूछिए, बताओ जरा, अगर हम क्या करें, एसिडिक मीडियम में एमिनो एसिड के एसिडिक मीडियम में हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा दें एमिनो एसिड में, क्या मैंने कहा, एसिडिक मीडियम में एमिनो एसिड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, तो एमिनो एसिड किस इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा, एनोड की ओर मूव करेगा या फिर कैथोड की ओर मूव करेगा? इस चीज को समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, ये आपका मैंने एनोड बना दिया, ये बना दिया आपका कैथोड, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं, है ना, एमिनो एसिड में। एसिडिक मीडियम में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं, आपसे पूछता है एमिनो एसिड कहाँ मूव करेगा, तो आप बस इतना याद रखें, एसिडिक मीडियम में एमिनो एसिड किस फॉर्म में पाया जाता है? तो एसिडिक मीडियम में एमिनो एसिड किस फॉर्म में पाया जाता है, कैटाइन फॉर्म में पाया जाता है, कैटाइन फॉर्म में पाया जाता है ना। तो बताओ जरा, एसिडिक मीडियम में जो कैटाइन है वो किधर जाएगा, किधर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा। कहां जाएगा आपका, कैथोड की ओर जाएगा। और आपसे ये पूछे, बताओ जरा, बेसिक मीडियम में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाए तो एमिनो एसिड किधर मूव होगा, किधर मूव करेगा, किस इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा? तो आप सबसे पहले ये जानो कि बेसिक मीडियम में एमिनो एसिड किस फॉर्म में रहता है। तो आप कहेंगे सर एनाइन के फॉर्म में रहता है बेसिक मीडियम में एमिनो एसिड, तो किस इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा, ये नेगेटिव किस इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा? तो आप कहेंगे सर एनोड की ओर मूव करेगा। किधर जाएगा, ये एनोड की ओर जाएगा। ये क्या है आपका, एनोड है, एनोड। तो इतनी बात क्लियर होगी कि एसिडिक मीडियम में एमिनो एसिड कैटाइन के फॉर्म में रहता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाए एसिडिक मीडियम में तो एमिनो एसिड जो होता है कैथोड की ओर मूव किया करता है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाए एमिनो एसिड में किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो एमिनो एसिड जो होता है अगर बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जाए एमिनो एसिड एनोड की ओर मूव किया करता है। बात समझ में आ गई होगी ना आपको। यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन आया करते हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्टली क्वेश्चन आया करते हैं ज्यूटर आयन से, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको ज्यूटर आयन की। अब आप क्या करें, अगर बाई द वे ये बातें समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको एक एक बातें क्लियर हो जाएगी, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।